मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टोरी ऑफ सकीम, ये स्टोरी ऑफ सकीम पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, अब देखो सकीम है एक, सकीम शेख वॉज मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति से थे वो, ओके। तो ना एन ऑर्गेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इन द वेस्ट बंगाल। एक इवनिंग में 1992 की बात है, उनका ना एक्सीडेंट हो गया, वो फेल हो गए, एक्सीडेंट फेल हो गया। तो ना उनकी ना रनिंग ट्रेन एंड शफल हेड इंजरी होगी। तो ही वॉज वेरी सीरियस कंडीशन में, वो बहुत सीरियस कंडीशन थी, तो नीडेड एडमिट ट्रीटमेंट, तो एडमिट ट्रीटमेंट में थे। तो वो ना उन्होंने ना टेक ऑन किया मतलब उन्होंने टेक ऑन किया गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोलकाता के। उन्होंने कहा कि हमारे पास बेड नहीं है, ओके। अब वो अगले हॉस्पिटल में गए, उन्होंने कहा कि ना हमारे पास क्या कहते हैं वैसी, उन्होंने कहा कि ना हमारे पास वैसी फैसिलिटी नहीं है, हम जो आपका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे वो ना 14 घंटे तक क्रिटिकल में करते रहे। बाद में फाइनली उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिल गया, ओके। तो उधर वो आए, उनका ऑपरेशन हुआ, तो अच्छा उन्होंने बहुत पैसे उन्होंने ले लिए, और वो गुस्सा आ गए, उनको हसीम शेख को गुस्सा आ गया, वो अपसेट हो गए, और उन्होंने हॉस्पिटल ने उनको सारा मना कर दिया, तो बस एक ही हॉस्पिटल पहुंचा। हसीम शेख जो PBKM फाइल, उन्होंने केस किया, PBKM की तरफ से केस किया कोर्ट में, ओके, ठीक है। अब मैं आपको इस केस किया था, ओके। अब जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ओके। जैसे मैं आपको ऐसी उसमें बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि ना एक ना अमन और ना रंजन थे, वो गुड फ्रेंड थे। अमन मतलब रिच फैमिली से था, और रंजन थोड़ी रिच फैमिली से था, और अमन थोड़ी गरीब फैमिली से था। तो ना वो ना बातें कर रहे थे, तो ना एक दिन ना दोनों को ना वो बीमार हो गए, ओके। तो बीमार हो गए, जो रंजन था ना, उसने ना उसका कहता कि ना स्कूल जाके वो कहता कि ना मेरे को ना वायरल फीवर हो गया था, तो ना मैं हॉस्पिटल गया था, वही तो मैंने देखा कि ना वो ना हॉस्पिटल ना 5 स्टार था, बिल्कुल प्राइवेट था, उसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। तो मैं जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर्स भी अच्छे थे, वहाँ भी सब साफ़ सफाइयाँ इतनी अच्छी थी, साफ़ सफाई थी वहाँ, कहते हैं मेरे को नर्स भी जोक मार रही थी, और कहते हैं डॉक्टर ने भी अच्छी तरह बात की, और मैं भी बेटर मैंने फील किया, ओके। तो ना अब ना वो फिर ना रंजन कहता कि ना फिर ना अमन कहता कि ना मैं आपको बताता हूँ अपनी, कि ना अमन कहता कि ना मैं भी हॉस्पिटल गया, वहाँ तो OPD काउंटर में इतनी बड़ी लाइन लगी हुई। अब्बा वो कहता है, अब वो तो अपने अब्बा के ऊपर ही, अब्बा जैसे अब्बा उसके पापा थे, उधर ही उनके ऊपर ही वो सो गया, उनकी ना उस शोल्डर्स के उसके ऊपर सो गया, जैसे उनकी लेग जैसे करके उसमें सो गया, जैसे मर्जी करके सो गया, मतलब रेस्ट करने लग गया, क्योंकि ना वो तो बहुत थका हुआ था, वैसे भी उसको थकान महसूस हो रही थी, और वैसे भी बीमार था वो। तो गया, तो बाद में ना उनकी इतनी देर बाद उनकी टाइम आई, तो बाद में ना उन्होंने कहा कि ना अपना ब्लड टेस्ट कराओ, ओके। और ना बाहर भीड़ थी, जल्दी कराओ, तो उन्हें कराया। फिर ना उन्होंने कहा टेस्ट करा दिया, उन्होंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा कि ना OPD दिखाओ, अपनी रिज़ल्ट दिखा, उन्होंने बाद में रिज़ल्ट जल्दी दिया, और उनका ना तो ना जब वो गए, फिर ना 3 दिन बाद ना वो ना आए हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने। उन्होंने कहा कि ना कुछ नहीं है, वायरल फीवर है, मैं आपको ना एक ही गोली हमारे पास वही दूँगी, उससे आपको ना आपका बुखार कम हो जाएगा। तो मतलब उसने कहा कि ना माय हॉस्पिटल वॉज नाइस, और अब ना तो ना उसने कहा, अब रंजन कहता कि ना मेरा हॉस्पिटल तो नाइस था, बट मुझे उन्होंने बहुत मेडिसिन दी, और उन्होंने बहुत पैसा वो भी लिया, पर वो कहता, फिर अमन कहता ओ मेरा ट्रीटमेंट तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, पर मेरा जो वो था ना कहते हॉस्पिटल, वो बहुत अलग था, अच्छा नहीं था। अब इसमें पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर,
services. From the above story, you must have understood that we can roughly divided up various health cares. अब जैसे facilities in two categories. ओके जैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़. पब्लिक हेल्थ सर्विस में है कि ना, जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है ना, वो एक चैन है हेल्थ सेंटर्स की, हॉस्पिटल्स की, है ना. और वो ना में रन वाली उन्होंने गवर्नमेंट से बनी हो. गवर्नमेंट मतलब है ना, दे आर लिंक टुगेदर. और ना वो ना क्या कहते हैं विलेज एरिया और शहरी एरिया में, शहरी इलाके को भी दोनों को मिलाती है. मैं दोनों को मिला के बनते हैं. जैसे किसी को ना अपना इलाज कराना हो, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है दोनों जगह से, तो है ना, दूर नहीं है. और वो कॉमन इलनेस सब कुछ वैसा ही होगा, वैसा ही है सब कुछ, है ना. और इधर लिखा हुआ है एट द विलेज. देखो ये लिखा हुआ इधर, देखो सॉरी, इसमें लिखा हुआ है ना, एट द विलेज लेवल दे आर हेल्थ सेंटर. एट द विलेज लेवल दे आर हेल्थ सेंटर्स, है ना. दे आर यूजली, मतलब वही सब कुछ बता रहा है. नर्स भी उनकी अच्छी ठीक थी. हेल्थ विलेज में उनका में ठीक काम चल रहा था. और उनमें ट्रेन डॉक्टर्स थे. सब कुछ कॉमन था जैसे होता है इलनेस, है ना. और देखो इसमें उसको और उसमें सुपरविज़न ऑफ डॉक्टर्स भी थे एट द. और जो जहाँ उनकी ब्रांच थी PHC. ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, सबसे बढ़िया है. ये पेपर में आता है, मेरे से भी को पूछते हैं ना, तो मैं भी बताता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर. ये आखिर ना इधर ना बच्चे दिखाता हूँ मैं. इधर ना बच्चे ना प्राइमरी की जगह प्राइवेट लिख देते हैं. प्राइवेट इधर प्राइमरी की जगह प्राइवेट लिख देते हैं, क्योंकि ना प्राइवेट होते हैं, पब्लिक लिख देते हैं. ऐसे नहीं लिखना, इसमें प्राइमरी ही लिखना है. ओके. अब जैसे सच एज अ सर्टेन cover many villages in a rural area. Okay, at the district hospital levels is the district hospitals that also supervise all the health centers. Large cities have many government hospitals. इसमें भी वैसे सब कुछ समझा रखा है. अब मैं आपको बताता हूँ. अब आइए बारी उसकी. अब आइए देखो, अब इसमें पढ़ो क्या है. स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स सच एज वन इज स्कीम स्टोरी वाले, है ना. अब मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ. एक है द हेल्थ सर्विस. द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन इन ऑर्डर टू फुलफिल इट कमिटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन. ओके. एंड आगे द गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश दिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर्स. आगे अब इसमें भी वही बता रखा गया. also the resource needed to run these service are obtained from the money that we public pay to the government as taxes. Hence such facilities are meant for everyone. One of the most important aspect. सब कुछ में वही बता रखा है. जैसे इसमें ना एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि ना, जो हेल्थ केयर सिस्टम होता है ना, उनको पता है कि क्वालिटी उनके हेल्थ केयर की सर्विस की फ्री होती है. उनकी कम कॉस्ट होती है, ज़्यादा नहीं होती, कि ना वो पुअर्स के लिए ट्रीटमेंट करते हैं. और जैसे कि important functions to, जैसे होता है ना, important functions to public health is to take actions to prevent the spread of diseases such as TB. वही मैंने अभी बताया था, TB का फुल फॉर्म. और मलेरिया, जूडियंस क्लोरा. ओके. और डायरिया, चिकनगुनिया, है ना.
आगे एजेक्ट्रा एजेक्ट्रा। अब जैसे हो गया दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, यही दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप कंपैरिजन टू सी द मॉस्किटोज। और जैसे इसमें जैसे है ऑर्गेनिज्म है ना जो गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन करती है जो पीपल, अदरवाइज तो ना जो वो इफेक्ट नहीं करती उन पे। अब जैसे व्हेन टॉकिंग अप द कैंपिजन, जैसे कैंपिजन पे टॉकिंग कर रहे हैं, जैसे मॉस्किटोज डोंट ब्रीड इन वाटर, जब है ना मीन उसमें क्या करना था, डोंट ब्रीड इन वाटर कूलर। जैसे मॉस्किटो कहाँ जाते हैं स्पेशली कैंपिजन का, वो कहाँ होता है, जैसे उनका जैसे कूलर नहीं होता, कूलर है ना, कूलर के अंदर पानी जब भरते हैं है ना, कूलर ही बोलते हैं ना वैसे से, हाँ। तो उसके अंदर पानी भरते हैं ना, तो उसके अंदर पानी जब भरते हैं तो वो चलता रहता है, इतने दिनों के बाद ना वो गंदा हो जाता है, पर हम चलाते रहते हैं जब तक वो ख़त्म नहीं होता। तो ना देखो उसमें ना फिर मच्छर भी, उसमें ना मॉस्किटोज आने लग जाते हैं, और रूफ टॉप में जब बारिश आती है तब भी मच्छर की कीड़े इंसेक्ट्स आ जाते हैं। दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया। इससे होता है कि ना ऑल हाउसेज एरिया का ही होता है। अब मैं अगली लाइन मैं ये थोड़ा सा ही समझा के ना आपको मैं वीडियो थोड़ी वो बंद करूँगा, उसके बाद मैं अभी थोड़ी देर में ही एक और वीडियो सेंड करूँगा। तो आप अब देखिए, रिकॉल द केस ऑफ हस्कीम, रिकॉल द केस ऑफ, वही हस्कीम शेख वाला आ गया ना। अब देखो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी, उनका आंसर है उसने इससे, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर। वो कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारी प्राइमरी मतलब वो हमारी ड्यूटी है, हमको वेलफेयर, हमको पीपल की हेल्थ केयर करनी चाहिए, और ये फैसिलिटीज़ है। अगे जैसे द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड टू राइट टू लाइफ, है ना। इन्होंने फिर ये बनाया क्यों है ना, इन्होंने ये बनाया क्यों है राइट टू लाइफ, है ना, इन्होंने बनाया क्यों है। अगर ये हमारी लाइफ ही नहीं बचा सकते तो ये बना क्यों रही है। इस पैरा में तो ये बता रखे हैं। जैसे अगले पैरा में, ये पैरा थोड़ा वो है, ये पैरा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। द कोर्ट ऑल्सो सेड, इसमें कि ना जो कोर्ट है वो भी कह रहा है कि ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट। जो ड्यूटी है ना गवर्नमेंट की, वो भी हेल्थ सर्विस के लिए भी निर्धारित है। इमरजेंसी सिचुएशन में हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ भी फुलफिल देयर, वो भी अपने ड्यूटीज बनाते हैं। फिर वो सकीम शेख वॉज रिनाइन ट्रीटमेंट एज वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, देयरफॉर उनका जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका जब वो हो गया तो उन्होंने भी बात मान ली। ओके, इसीलिए कोर्ट आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट। और ना और कोर्ट ने भी कह दिया कि ना उनको स्टेट गवर्नमेंट को कहा कि ना उनको उतनी मनी दो जितनी उन्होंने जहाँ भी वो गए थे उनको पैसे तो दिए थे ना काउंटर में ना सब कुछ इलाज करने के लिए सब पैसे तो दिए थे, वो सारे उनको पैसे वापस मिल गए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और रोहित स्टार की सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाय।